बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, जिसके अंदर हम फार्म की कुछ एडवांस क्लासेस कवर करेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर 25 के अंदर भी मैंने आपको फार्म की डिफरेंट क्लासेस के बारे में आगाह किया था, बताया था। आज हम जो है डिफरेंट फिर क्लासेस कवर करते हैं, तो चलते हैं और अपना टाइम वेस्ट के बगैर जो है वो अपनी न्यू क्लासेस को, एडवांस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े का टॉपिक होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप फार्म की एडवांस चीज़ क्लासेस जो बूटस्ट्रैप की हैं उनको सीखने में इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और लेफ्ट राइट से मार्जिन देने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं बूटस्ट्रैप की, कौन सी, कंटेनर। और उसके बाद इसको टॉप से मार्जिन देने के लिए हम MT-5 दे देते हैं और पैडिंग देने के लिए हम P-3 यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल से एक इनपुट फील्ड बना के दिखाता हूँ। लेट्स से जैसे हम सिंपल बनाते आ रहे हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। सो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने टाइप इक्वल टू सिंपल टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ से नेम जो है ये ख़त्म कर देता हूँ, नेम एट्रीब्यूट, और यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ, कौन सी, फार्म-कंट्रोल। आपको ये बखूबी पता, हम जिसको भी फार्म-कंट्रोल देते हैं वो वाली इनपुट फील्ड जो है वो कंप्लीट विड्थ कवर कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करके पहले मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ। मान ली जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे प्लेस होल्डर लिख देता हूँ। आपको पता है ना, प्लेस होल्डर लिखने से क्या होता है कि वो आपको जो भी प्लेस होल्डर में लिखते हो वो आपको बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नजर आता है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया फुल नेम। मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ किया, गूगल क्रोम पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो आपके सामने एक इनपुट फील्ड आ गई, कितनी ब्यूटीफुल, जहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी ये जो इनपुट फील्ड है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है ये थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब ये बॉक्स थोड़ा हाइट में बड़ा हो जाए और इसके अंदर जो फाउंड साइज़ है ये भी थोड़ा बड़ा हो जाए, तो दोस्तों ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये बॉक्स मिल रहा है फार्म-कंट्रोल क्लास के साथ, ये बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम साइज़ में होता है। अगर आपने लार्ज साइज़ में लेना है तो आप क्या करो, आप इसी को डुप्लीकेट करके आपको लार्ज साइज़ भी बनाना सिखा देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपने अपनी इनपुट फील्ड का साइज़ बड़ा करना हो तो उसके लिए हम ये जहाँ पे आपने लिखा है फार्म-कंट्रोल क्लास, इसी के आगे एक और क्लास यूज़ करते हैं जिसका नाम है फार्म-कंट्रोल-LG, फार्म-कंट्रोल-LG। आपने ये लिखना है। F5 से करता हूँ रिफ्रेश और देखो एक नॉर्मल बॉक्स की निस्बत आपका जो दूसरा बॉक्स है LG वाला वो थोड़ा बड़ा हो गया। इसी तरह हमारे पास स्मॉल भी बॉक्स भी होता है, इसको मैं थोड़ा सा पैडिंग देने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लास देता हूँ बूटस्ट्रैप की MB-3 या MY-3। MY का मतलब समझते ना, Y मतलब टॉप और बॉटम से मार्जिन दे दो 3 का 3 बेसिकली उसकी एक क्लास की वैल्यू है जो कि पिक्सल के अंदर मेरे ख्याल से कुछ REM जो है वो वैल्यू इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो इसको थोड़ा मार्जिन मिल गया दरमियान में। ओके, अभी इसी तरह दोस्तों अगर आपने इसी इनपुट फील्ड को स्मॉल बनाना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और ये जो MY क्लास दी है इसको ख़त्म करके यहाँ पे सिंपल आपने लिख देना है फार्म-कंट्रोल और आगे क्लास देनी है फार्म-कंट्रोल-SM। जब आप लिखते हो SM तो क्या होता है, नॉर्मल हाइट से थोड़ा कम हाइट का जो है एक बॉक्स बन जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो ये मीडियम साइज़ का बॉक्स है, ये लार्ज साइज़ का और ये स्मॉल साइज़ का। ठीक है जी, तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस हैं कौन सी, फार्म-कंट्रोल-LG अगर आपने लार्ज बॉक्स बनाना हो और फार्म-कंट्रोल-SM अगर आपने नॉर्मल बॉक्स से एक स्मॉल बॉक्स क्रिएट करना हो। चलें, ये भी आपने सीख लिया, इसको करते हैं आप रिमूव और नेक्स्ट कुछ नया सीखते हैं। मान लो दोस्तों आपने एक सेलेक्ट बॉक्स यानी एक ड्रॉप डाउन बनानी है, तो आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक सिंपल सा सेलेक्ट बॉक्स बनाते हैं, हम। ठीक है, ये सिलेक्ट बॉक्स हमने बना लिया। अभी इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर आपको ना ऑप्शन देने के लिए हम ऑप्शन टैग लेते हैं और उसके अंदर मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया जैसे पाकिस्तान, और चलिए मैं पाकिस्तान की जगह पे लिख देता हूँ ये जैसे C++ और यहाँ पे इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे PHP, जावा, HTML, C#, लेट्स से मैंने लिख दिया C#, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको रिमूव करके यहाँ लिख दिया PHP और यहाँ पे मैंने लेट्स से लिख दिया जावा, और जावा के बाद यहाँ पे लेट्स से मैंने लिख दिया पाइथन। ठीक है, लेट्स से मैंने ये लिख दिया कुछ इस तरह से। अब मैं आपको करता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो कुछ इस तरह की सिंपल सी ड्रॉप डाउन बन के आ गई है जो कि इस तरह से नॉर्मल नज़र आ रही है। इस ड्रॉप डाउन को आपने थोड़ा ब्यूटीफुल करना है तो उसके लिए आपको मैंने कल भी बताया था, सिलेक्ट के अंदर मैंने क्लास में आगे दिखाई थी आपको कौन सी, फार्म-कंट्रोल वाली। सिंपल आपने फार्म-कंट्रोल लिखा तो आप कुछ इस तरह का बॉक्स मिलेगा, लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन वाला आइकन लेके आना तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक क्लास होती है यहाँ पे फार्म-सेलेक्ट के नाम से, फार्म-सेलेक्ट। आपने फार्म सेलेक्ट लिखना है, F5 से किया रिफ्रेश और देखो कितनी ब्यूटीफुल सी ड्रॉप डाउन बन गई है। आपको यहाँ पे एरो भी मिल रहा है और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जब भी आपने सेलेक्ट बॉक्स यानी एक ड्रॉप डाउन बनानी हो तो आप क्या करोगे, आप कौन सी बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करोगे,
सेलेक्ट के नाम से। चलें ये भी हो गया। उसके बाद उसमें कुछ एडवांस सीखते हैं। मान लिया आपने एक इनपुट फील्ड ली, एक इनपुट फील्ड लेते हो और आप उसके अंदर एक रेंज बॉक्स बना लेते हो। रेंज इनपुट फील्ड बना, रेंज बॉक्स समझते हो ना, रेंज बॉक्स आपने वो देखा होगा जिससे हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे उसको पकड़ के आगे पीछे मूव करके रेंज बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। फिर इसे कहता हूँ रिफ्रेश, कुछ इसे कहते हैं हम रेंज बॉक्स। ये देखो ये रेंज बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके पास एक बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है रेंज बॉक्स को। जब भी आप रेंज बॉक्स बनाते हो, टाइप रेंज यूज़ करते हो इनपुट के अंदर, तो यहाँ पे आप एक क्लास यूज़ करते हो जिसको हम कहते हैं फॉर्म हाइफन रेंज। फॉर्म हाइफन रेंज आपने क्या लिख देना, फॉर्म हाइफन रेंज। और उसके बाद आपने वापस आना, फाइव से किया रिफ्रेश, और देखो कितनी ब्यूटीफुल, देखना अभी कितनी ब्यूटीफुल, देखो जब मैं उसे पकड़ता हूँ तो कितना ब्यूटीफुल एक एनिमेशन बन के आ रही है, देखो। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों हमारी रेंज क्लास बूटस्ट्रैप के अंदर, जिसको हम कहते हैं फॉर्म हाइफन रेंज। ये भी हो गया। अभी दोस्तों अगर आपने वो अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, वो ऊपर एक स्विच बॉक्स लगा होता है, उसको हम आगे ऑन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं तो वो डार्क मोड हो जाता है, पीछे डार्क मोड पूरी की पूरी वेबसाइट डार्क मोड में चली जाती है। और अगर हम उसे ऑफ करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट लाइट मोड में चली जाती है। तो वो आपने डार्क मोड और लाइट मोड में करने के लिए एक स्विच बना देखा होगा। वो स्विच हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए सिंपल दोस्तों आपने एक डिव लेनी है और उस डिव को आपने बूटस्ट्रैप की क्लास देनी है फॉर्म हाइफन चेक के नाम से, फॉर्म हाइफन चेक। और दूसरी इसको एक क्लास देनी है फॉर्म हाइफन स्विच, फॉर्म हाइफन SWITCH स्विच। जब भी आपने वो अपना एक स्विच बॉक्स बनाना है, वो ऑन ऑफ करने वाला बटन जो ऑन ऑफ होता है, अगर आपने वो जब भी बनाना हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक डिव लेनी है। उस डिव को आपने दो क्लासेस देनी है, एक देनी है फॉर्म चेक और दूसरी देनी है फॉर्म स्विच। इसके अंदर आपने वो जो ऑन ऑफ का बटन है उसको बनाने के लिए आपने सिंपल एक इनपुट फील्ड लेनी है और उसको टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स दे देनी है, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स देने के बाद आपने उसको एक बूटस्ट्रैप की क्लास देनी है, कौन सी बता देता हूँ। आपने उसको बूटस्ट्रैप की क्लास देनी है जिसका नाम है फॉर्म हाइफन चेक हाइफन इनपुट। ये वाली आपने क्लास देनी है। और इसको अगर आप चाहो तो आईडी भी दे सकते हो। तो मान लो मैंने इसको एक आईडी दे देता हूँ और आईडी देता हूँ जैसे चेक CHEC के चेक बॉक्स, ये मैंने इसको एक आईडी दे दी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके नीचे एक लेबल लेने के लिए, मान लो यूज़र को बताने के लिए कि ये क्या करता है, आपने मान लिख दिया डार्क मोड, कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डार्क मोड हो जाएगा, चेक करोगे डार्क मोड हो जाएगा। आपने जो लेबल लिया इसको आपने बूटस्ट्रैप की क्लास दे देनी है जिसको हम कहते हैं फॉर्म हाइफन चेक हाइफन लेबल। ये वाली आपने क्लास दे देनी है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कोई बंदा अगर इस लेबल के ऊपर क्लिक करे तो ये इनपुट खुद ब खुद चेकड हो जाए। ठीक है, स्विच खुद ब खुद ऑन हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, एक ना एट्रीब्यूट देते हैं फॉर के नाम से। और ये जो आपने अपनी इस इनपुट फील्ड को आईडी दी हुई है ना, ये जो आईडी दी है आपने चेक बॉक्स, ये आपने कॉपी करके किस में डाल देनी है, अपने इस फॉर के अंदर डाल देनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी आप लेबल के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपकी इनपुट फील्ड खुद ब खुद चेक हो जाएगी। वापस चलता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो कितना ब्यूटीफुल सा एक बटन बन गया। इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो चेक हो रहा है। वापस अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँगा ना, देखना टाइटल के ऊपर देखो फिर भी वो अनचेक्ड चेक हो रहा है। देखो स्विच बॉक्स बन गया ब्यूटीफुल सा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको, कुछ इस तरह से देख सकते हो आप। क्लिक करता हूँ, देखो ऑन ऑफ कितना ब्यूटीफुल बन गया वो। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों हम कैसे बना सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। सिंपल आपने ये यूज़ करना है डिव के अंदर फॉर्म चेक, फॉर्म स्विच, फॉर्म चेक इनपुट और फॉर्म चेक लेबल। अभी हम प्रॉपर जो है वो सीखते हैं कि छोटा सा एक फॉर्म बना के दिखाता हूँ आपको कि आपने वो देखा होगा एक फॉर्म ऐसा भी होता है जिसमें एक ही लाइन के अंदर वो जो है पूरा फॉर्म उसने कवर किया होता है। वो अगर आपने इन लाइन फॉर्म बनाना हो, यानी एक ही लाइन में पूरा फॉर्म क्रिएट करना हो, तो वो कैसे करते हैं, तो आप पूरा कंप्लीट खाता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों आपने फॉर्म टैग लेना। फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है हम फॉर्म टैग बनाते हैं। फॉर्म टैग लेना, उसके अंदर एक्शन एट्रीब्यूट लगा लो आप, उसके बाद मेथड एट्रीब्यूट भी लगा लो आप, उसके अंदर पोस्ट लिख लेते हैं। और उसके बाद आपने अपने फॉर्म को एक क्लास देनी होती है जिसका नाम है फॉर्म क्लास, बूटस्ट्रैप की फॉर्म क्लास। अब इसके अंदर इन लाइन बनाने के लिए, इस फॉर्म को इन लाइन लेके आने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, एक डिव लेनी है और इस डिव को आपने बूटस्ट्रैप की क्लास दे देनी है रो, जिससे क्या होगा एक रो क्रिएट हो जाएगी। अब इस रो के अंदर मुझे 3 चीज़ें चाहिए, तो 3 चीज़ों का मतलब है 3 कॉलम चाहिए मुझे। तो रो के अंदर आपको पता ना हमारे पास कॉलम होते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और पहली डिव को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ कॉल हाइफन SM-5। यानी ये जो पहली आपकी डिव, ये जो डिव है आपकी, ये कितनी जगह लेगी, ये आपकी रो के अंदर 5 स्मॉल डिवाइस से लेकर ऊपर तक तमाम डिवाइसेस में 5 कॉलम की जगह लेगी। बिल्कुल सेम इसी तरह मैंने एक और कॉलम बनाना है। इसी तरह मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया और देन इसी को डुप्लीकेट कर लिया। और पहला कॉलम 5 कॉलम की जगह लेगा, दूसरी डिव भी 5 कॉलम की जगह लेगी और तीसरी डिव जो है वो 2 कॉलम की जगह लेगी। तो इस तरह आपके 12 कॉलम पूरे हो जाएंगे। 5 + 5 + 2 = 12। अब जो पहला कॉलम है, ये जो पहला कॉलम हमने बनाया है, इसके अंदर मुझे बेसिकली एक इनपुट फील्ड लेनी है जिसके अंदर यूज़र अपना नाम टाइप करे। तो मैंने इनपुट फील्ड टाइप इक्वल टू मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ इसका, और सिंपली इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ बूटस्ट्रैप की जिसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर एक प्लेस होल्डर मैं लगा देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ जी फुल नेम।
और इसको रिक्वायर्ड करने के लिए, मतलब जब तक यूज़र इसको फिल नहीं करेगा तब तक डाटा सबमिट नहीं होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लेता हूँ रिक्वायर्ड का। अब सेम मैं इसी को इनपुट फील्ड को डुप्लीकेट करके अपने इस दूसरे कॉलम वाली डिव के अंदर भी पेस्ट करता हूँ ईमेल लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे सिंपली टाइप इक्वल टू ईमेल कर लेता हूँ, मैं टाइप इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ जनाब जी ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये लेट्स मैंने लिख दिया। और उसके बाद तीसरे इस कॉलम के अंदर बेसिकली मैंने एक बटन लेना है सबमिट का, तो उसके लिए आपको पता है ना हम एक इनपुट फील्ड यूज़ करते हैं जिसको टाइप इक्वल टू हम कौन सी देते हैं भला, सबमिट। और उसके बाद ये नेम खत्म करके इसको मैंने क्लास देनी है बटन बनाने के लिए। तो बटन बनाने के लिए आपको पता है ना हमारे पास क्लास होती है BTN, और BTN कलर देने के लिए BTN-i कलर का नाम, तो मैंने प्राइमरी कलर दे दिया। उसके बाद इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखने के लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसमें मैंने लिख दिया, इसके ऊपर लिख दो सबमिट। अब सिंपली मैंने क्या किया दोस्तों, एक फॉर्म को एक बेसिकली एक रो के अंदर बंद कर दिया, एक रो के अंदर बंद कर दिया, उसके अंदर 3 कॉलम बनाए हैं और वो उसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगी। F5 से करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, और देखो कितना ब्यूटीफुल सा एक फॉर्म बन गया। इसको मैं थोड़ा कम जूम करता हूँ, ओके, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एक फॉर्म बन गया। अगर दोस्तों इसको मैं स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ तो ये देखो ये स्मॉल स्क्रीन पे जाके मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे जाके देखो ये एक के नीचे एक आ जाता है, लेकिन इनके दरमियान फासला क्यों नहीं आ रहा। इनको फासला देने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो अपना दूसरा कॉलम है, ये दूसरी जो आपने कॉलम वाली डिव बनाई है, इसको सिंपली आपने my यानी मार्जिन y-3 दे देना है। और ये मार्जिन कब काम करे, ये मार्जिन तब काम करे जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब ये my-sm डिवाइस में जाए तब ये 0, मतलब sm डिवाइस स्मॉल डिवाइस से लेकर ऊपर तक तमाम डिवाइस में ये 0 रहे, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में ये 3 हो जाए, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस आपने यूज़ कर लेनी है, अपनी इस दूसरे वाली डिव को दे देनी है आपने, जिससे थोड़ा इनके दरमियान मार्जिन आ जाएगा जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में जाएंगी। F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में देखो इनके दरमियान अब स्पेस आ गई कितनी ब्यूटीफुल से, ठीक है। अभी ये प्यारा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप स्मॉल डिवाइस में जाते हो तो फ़ौरन से ये एक के नीचे एक लाइन में आ जाएंगे। ये देखो एक लाइन में आ गए हैं, ओके, अभी एक लाइन में आ गए हैं। अभी आप जब मर्जी जैसे मर्जी करो तो एक लाइन में आ गए हैं। लेकिन जी दोस्तों ये थी फॉर्म की हमारी कुछ एडवांस क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे फॉर्म के रिलेटेड। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।